नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 26 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, या बोल सकते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर। वायर बाद में करेंगे, पहले सिलेंडर देख लेते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर की बात करेंगे और यहाँ पर दो टाइप के सिलेंडर आएंगे हमारे पास। एक तो क्या आएगा, हॉलो सिलेंडर, और एक क्या आएगा हमारे पास, सॉलिड सिलेंडर। तो फटाफट कॉपी पेन निकालो और हेडिंग डालो क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर, और उसमें पहला केस कौन सा हो जाएगा हमारा, हॉलो सिलेंडर, ठीक है। तो यहां पर लिखो, पहले ये लिखो, फिर उसके बाद जो नई हेडिंग है उसके नीचे लिखो क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर। ओके, अब देखो एक यहां पर चीज आया क्या, इनफाइनाइटली लॉन्ग। कैसा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर है। ओके, तो कुछ ऐसे अज्यूम करना पड़ेगा। सबसे पहले अज्यूम कर लो कि दिस इज माई ए सिलेंडर, ओके, और जो कैसा है, हॉलो है यानी खोखला है, ओके, और इनफाइनाइटली है। इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइटली लॉन्ग करने का मतलब कहां तक है, ये इन्फिनिटी तक लंबा है, ओके, यानी बहुत लंबा है इस तरीके से। तो इसमें ऐसे दिखा देंगे, डेल्टा साइन क्या दिखा रही है कि ये क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ओके, नाउ अगर सिलेंडर है तो इस सिलेंडर की कुछ एक्सेस होगी। अज्यूम कर लो जो सिलेंडर की एक्सेस है वो किसके अलोंग है, अलोंग जेड एक्सेस है। तो दिस इज एक्सेस ऑफ सिलेंडर। ये जो है ये क्या है, एक्सेस ऑफ सिलेंडर है, और ये किसके अलोंग है, जेड एक्सेस के अलोंग है। अब इसकी कोई रेडियस भी होगी। तो अज्यूम कर लो इस सिलेंडर की जो रेडियस है यानी दिस थिंग, ये कितनी है हमारे पास, आर है। ये कितनी है, आर है ना। अब इसमें कुछ चार्ज भी होगा, और कहां लेते हैं, अज्यूम कर लो कि चार्ज कहां है, सरफेस पर है, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं हम, हॉलो सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो हॉलो सिलेंडर के केस में जो चार्ज होता है वो सिलेंडर कहां होता है, सरफेस पर होता है। तो इसमें कितना चार्ज अज्यूम कर लिया हमने, सिग्मा चार्ज, या बहुत सॉरी सिग्मा, हाँ सिग्मा चार्ज डेंसिटी बोलो, चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो अज्यूम करो कि इस हॉलो स्फीयर की जो हॉलो सिलेंडर की जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा है। तो सिग्मा क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी है। तो दिस इज कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी। चार्ज की स्पेलिंग क्या होती है, CHARGE, चार्ज डेंसिटी। समझ में आई। और ये कैसा है, कांस्टेंट है। ओके, ऐसा हमने अज्यूम किया हुआ है, और इसकी रेडियस कितनी है, आर है। हमें क्या करना है नाउ, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है क्या, फाइंड भी कहां फाइंड करना है, पहला फाइंड करना है कहां पर, व्हेन S इज ग्रेटर देन R। S क्या है यहां पर, S इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर वी वांट फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू दिस एक्सेस। इस एक्सेस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है मेरे पास, S है। और किस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या करना है, फाइंड करना है, एंड दैट इज S। और दूसरा कहां पर फाइंड करना है हमको, दूसरा हमें फाइंड करना है कहां पर, S इक्वल टू R पर, यानी इस हॉलो सिलेंडर के सरफेस पर फाइंड करना है। और थर्ड कहां फाइंड करना है हमको, थर्ड हमें फाइंड करना है कि व्हेन S इज लेस देन R, यानी जब S क्या होगा, लेस देन R होगा, यानी इसके अंदर यहां कहीं। और फोर्थ हमें फाइंड करना है कहां पर, व्हेन S इज इक्वल टू 0, यानी ऑन द एक्सेस ऑफ जो मेरे पास सिलेंडर है उसके एक्सेस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। ओके, नाउ कैसे फाइंड करेंगे, जो पिछले लेक्चर में हमने स्टेप डिस्कस किए थे, 3 स्टेप थे। पहला स्टेप तो क्या था कि हमें ये चेक करना है कि गॉस थ्योरम यूजफुल है या नहीं है। अगर यूजफुल है तो हमें एक फॉर्मूला पता होता है कि V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू R/E.dl, इससे फाइंड करेंगे। अगर नहीं है तो उसके लिए नई मेथड आती है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं कर रखी है। और अगर गॉस लॉ यहां पर लग रहा है, हाँ जी लग रहा है गॉस लॉ, बिकॉज इट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर, तो इसमें गॉस लॉ लगता है, यानी गॉस लॉ से हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो दूसरा एम क्या रहता है हमारा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट। जितने पॉइंट यहां पर पॉसिबल हैं उन सारे पॉइंट पर क्या करना होता है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है। और थर्ड स्टेप क्या होता है कि जो फॉर्मूला हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, उसकी हेल्प से क्या निकालते हैं, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट, ठीक है, अभी पहला क्वेश्चन है तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में हम धड़ाधड़ क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे बिना स्टेप को सोचे हुए। क्लियर है बात, मतलब स्टेप दिमाग में रहेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं, अभी स्टेप लिख के चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप फर्स्ट हो जाएगा, चेक गॉस लॉ इज यूजफुल नॉट। चेक गॉस लॉ यूजफुल और नॉट। तो यूजफुल है या नहीं है, यस। तो आंसर क्या है इसका,
तो आंसर है यस, गॉस लॉ इज यूजफुल। यस, आंसर क्या है? यस। यस मैंने गॉस लॉ क्या है? यूजफुल है। देन यूज फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर वी किसके लिए? वी के लिए। वी माने पोटेंशियल। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, दिस इज ओ। ये क्या है? ओ है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया मैंने यहाँ पर, ओ टू आर, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर ई डॉट कितना आ जाएगा? डी एल आ जाए। कितना आ गया? ई डॉट डी एल आ गया। तो ये फॉर्मूला क्या करेंगे? हम यूज करेंगे यहाँ पर। ओके ना, अब मुझे क्या चाहिए? ई चाहिए, यानी हर पॉइंट पर मुझे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। हर पॉइंट कहने का मतलब हुआ कि इस सिलेंडर के बाहर और इस सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो हमें क्या करना है? फाइंड करना है। नाउ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेप सेकंड क्या हो जाएगा मेरा? स्टेप सेकंड में आएगा क्या? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट, एट एवरीवेयर लिख दो, एट एवरीवेयर, ठीक है ना। एवरीवेयर कहने का मतलब हमें क्या मतलब हुआ कि पहले तो हमें कहां फाइंड करना है? फॉर एस ग्रेटर देन आर पर, और दूसरा हमें कहां फाइंड करना है? फॉर एस लेस देन आर पर। यानी इन दो पॉइंट मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो कर दो फाइंड। ओके, तो इधर करें, फाइंड करो। वैसे हमने एक बार इसको कर चुके हैं, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर चुके हैं ना। हमारी याददाश्त इतनी अच्छी तो है नहीं कि हमको सब याद रह जाएगा जितना अभी तक हमने गॉस लॉ के एप्लीकेशन में डिस्कस कर रखा है। कुछ चीजें हम भूल सकते हैं, तो यहाँ पर हम भूल चुके हैं। तो ऐसा मतलब सॉल्व करना थोड़ा भूले हैं, हम तो आंसर भूले हैं ना, वो भूलना लाजमी है। हमारा रिवीजन नहीं होगा तो हम भूल जाएंगे, ठीक है। तो उसलिए हम क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले किसका देखते हैं? व्हेन एस इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो क्या करते हैं? इस तरीके से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। पहले तो क्या करेंगे? इस तरीके से सिलेंडर बनाएंगे। तो दिस इज माय सिलेंडर विच इज लुक्स लाइक दिस एंड विच इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, जो क्या है इस तरीके से इनफाइनाइटली लॉन्ग है। और इसके सरफेस पर कितना चार्ज है? यानी इसके सरफेस की चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? इसकी सिग्मा है। और ये क्या है? इसकी एक्सेस है, जो कि जेड एक्सेस के अलॉन्ग है। और मुझे इसके एक्सेस से एस डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर, ये पॉइंट पी है जो इसके एक्सेस से एस डिस्टेंस पर है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है? फाइंड करना है। तो क्या करूंगा? एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा। तो ये क्या हो गया मेरे पास? इस तरीके से सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो जाएगा, और कुछ इस तरीके का होगा। नाउ दिस एंड लाइक दिस। ओके, नाउ अज्यूम करो कि इसकी रेडियस कितनी है? अज्यूम नहीं, हमने अज्यूम कर रखा है, मतलब पहले हमने बोल रखा है कि इसकी रेडियस कितनी है? आर है। अब यहां पर ध्यान से देखो कि क्या लगाओगे? सिंपल क्या हो जाएगा यहाँ पर? गॉस लॉ लगा दो। तो कितना होता है? देखो, ई डॉट एन कैप इंटू डी एस, दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइड में कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है। देखो, इसे सॉल्व करोगे या फिर क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ई बाहर आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई बाहर आ गया, अंदर कितना बचा? डी एस बचा, एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर टोटल कितना चार्ज क्या है? इनक्लोज है। तो क्या आ जाएगा? देखो, तो दिस इज डबल इंटीग्रेशन, क्योंकि सरफेस पर चार्ज है तो क्या आएगा? डबल इंटीग्रेशन आएगा। और सिग्मा इंटू कितना हो जाएगा? यहाँ पर डी एस हो जाएगा। सिग्मा इंटू कितना हो जाएगा? डी एस। सही लिखा मैंने? सिग्मा इंटू डी एस हो गया। ओके, अब देखो एक चीज एज्यूम करो कि इसकी लेंथ कितनी है टोटल यहां से यहां तक? तो दिस इज एल। लेंथ कितनी है इसकी? एल है। और अब तो थोड़ा बहुत इसे सॉल्व करो, तो ये कितना हो जाएगा? देखो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई और डी एस कहने का मतलब कि सरफेस एरिया ऑफ आवर गॉसियन सरफेस, देन दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई आर एल। होगा नहीं होगा बताओ? 2 पाई आर, आर की जो कितना है यहाँ पर? एस है, यानी इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? एस है। तो गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है? एस है, और इंटू कितना आ जाएगा? एल आ जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा, और इंटू कितना आ जाएगा? डी एस। या फिर इसको सॉल्व कर ही लें। एक काम करो, डी एस इन किस डायरेक्शन? इन एस्केप डायरेक्शन। डी एस इन एस्केप डायरेक्शन क्या होता है? अगर आपको थोड़ा बहुत याद है सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उससे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। मैं डायरेक्ट कितना आएगा? डायरेक्ट आएगा यहाँ पर कितना? 2 पाई आर एल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 पाई आर एल आ जाएगा। लेकिन आपकी सहूलियत के लिए एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि ऐसा कैसे आया। वैसे इसको हम एक बार कैलकुलेट कर चुके हैं, तुम नहीं करो मैं तो नहीं करता हूं, ठीक? कितना आएगा? 2 पाई आर एल आएगा, मुझे पता है। तो पता है क्या है? सिंपल क्या करना है कि जो मेरे पास अंदर इसके गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो कितने सरफेस एरिया में है? कितने सरफेस एरिया में है? इतने सरफेस एरिया में, यानी 2 पाई आर एल। इसकी रेडियस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक आर है, यानी चार्ज कहाँ से कहाँ तक है? चार्ज यहाँ पर है, यानी 2 पाई आर एल। किधर है बात? यानी सरफेस पर चार्ज है, और सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एल। यहाँ एस क्यों आया? बिकॉज दिस इज सरफेस एरिया ऑफ और गॉसियन सरफेस। ओके, नाउ कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे 2 पाई एल से। ये 2 पाई एल क्या हो जाएगा? हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू कितना आ गया? ये आ गया मेरे पास कितना? सिग्मा आर। थोड़ा देर लिखूँ मैं। ये आ गया मेरे पास कितना? सिग्मा आर, और अपॉन में कितना आ जाएगा?
अपॉन में आ जाएगा क्या, एप्सिलॉन नॉट इंटू एस आ गया, कितना आ गया, सिग्मा आर एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ गया, एस आ गया। और अगर इसमें वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये एस कैप डायरेक्शन में आ जाएगा। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन एस इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। एस ग्रेटर देन आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इतना है। अब कहां देखेंगे, एस लेस देन आर पर, तो सेकंड केस क्या हो जाएगा, सेकंड केस हो जाएगा फॉर एस लेस देन आर। एस लेस देन आर करने का मतलब यहां पर है, और यहां पर इसके अंदर अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं, अगर ये पी पॉइंट यहां हो, कहां हो, कहीं यहां पर हो, तो दिस इज माई पी पॉइंट नाउ, ये मेरा पी पॉइंट है। यहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा यूं करके। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, टोटल 0 चार्ज है। अगर गॉसियन सरफेस के अंदर 0 चार्ज होता है तो हमारा एक्सपीरियंस बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसके अंदर 0 होगा। तो इस केस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इतना है, यानी सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एस के बराबर है। क्लियर है इतनी बात। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब थर्ड जो स्टेप होगा वो किसकी बारी होगी, हमारे पास पोटेंशियल निकालने की, कि आउटसाइड पोटेंशियल कितना होगा और सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, फिर इसके बाद इनसाइड कितना होगा, फिर ऑन द एक्सेस कितना होगा। ओके, नाउ पोटेंशियल स्टेप थर्ड, तो यही लिखे स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में लिखो नाउ फाइंड पोटेंशियल, नाउ फाइंड पोटेंशियल। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा वाला है, ये वाला है, क्योंकि गॉस लॉ एप्लीकेबल है तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा। तो फॉर्मूला V इक्वल टू क्या है मेरे पास, देखो माइनस का फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट ये O2 कितना आ जाएगा R एंड दिस इज E डॉट इंटू कितना आ जाएगा DL, ये फॉर्मूला लगेगा। तो पहला केस क्या आ जाएगा, यहाँ पर पहला केस आ जाएगा फॉर S ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन दिस रीजन, यानी S ग्रेटर देन R, यानी सिलेंडर के बाहर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा। अगर मैं सिलेंडर की बाहर की बात करता हूं तो इसे मिटाऊं, मैं इसे मिटा दें, ठीक है। देखो कुछ ऐसा है मेरे पास कि यहां पर एक सिलेंडर है यूं करके और इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ओके, बनाओ यूं करके फटाफट, और इसमें इस तरीके से चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी, सिग्मा है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, और ये कैसा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये पहले बोल चुका हूँ मैं। ओके, और ये क्या है, इसकी एक्सेस है यूँ करके, और जेड एक्सेस के अलॉन्ग है। इसके रेडियस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक R है, और मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये पॉइंट है मेरे पास, दिस पॉइंट इज P, और यहाँ से इसके एक्सेस से S डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है हमको फाइंड करना, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या करना है मेरे को फाइंड करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, इन्फिनिटी से, माना दिस पॉइंट इज इन्फिनिटी, ये पॉइंट क्या इन्फिनिटी है, तो यहाँ से किसी टेस्ट चार्ज को Q0 को यहाँ से कहाँ लाना पड़ेगा, P पॉइंट पर लाना पड़ेगा, और जितना वर्क किया जाएगा वही किसके बराबर होगा, इस पॉइंट P पर पोटेंशियल के बराबर होगा। नाउ अब देखो जब वो यहाँ से यहाँ आ रहा है तो वो कितने प्रकार के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहाँ पे पूछते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एनकाउंटर हो रहा है। आंसर है सिर्फ एक प्रकार के, यहाँ पे एक टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एनकाउंटर हो रहा है, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इतनी, यानी सिर्फ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हो रहा है, एनकाउंटर हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज, अब मुझे आप डांटने वाले हो, मुझे पता है, आप कहने वाले हो कि सर पगला गए हो क्या कर रहे हो, ये पहले कुछ कहते हो फिर कुछ कहते हो। देखो ये मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, रेफरेंस पॉइंट, कहाँ ले लिया, इन्फिनिटी पर। क्या मैं ले सकता हूँ इन्फिनिटी पर रेफरेंस पॉइंट, बताओ फटाफट, क्या मैं ले सकता हूँ, मैं नहीं ले सकता हूँ। मैंने ये क्या कर दिया, गलत कर दिया, ठीक है। क्यों गलत किया, क्योंकि मेरे दिमाग से थोड़ी देर के लिए वो बात हट गई थी कि जो मेरा चार्ज अरेंजमेंट है वो खुद क्या है, इनफाइनाइटली स्प्रेड है भैया, वो खुद इन्फिनिटी तक गया हुआ है, और मैं रेफरेंस पॉइंट उस पॉइंट को लेता हूं जहां पर पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो मैं भी मिस्टेक कर सकता हूं, मैंने क्या कर दी यहां पर, मिस्टेक कर दी। ये मेरे दिमाग से ये बात उड़ गई थोड़े टाइम के लिए कि मैंने जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है मेरा, वो क्या है, खुद इन्फिनिटी तक क्या है, स्प्रेड है। तो अगर मेरा चार्ज अरेंजमेंट खुद इन्फिनिटी तक स्प्रेड है, तब उस टाइम पर इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 नहीं होगा। इसका मतलब मैं इन्फिनिटी को एज ए रेफरेंस पॉइंट कंसीडर नहीं कर सकता। तो दिस इज नॉट माय रेफरेंस पॉइंट इन दिस केस। तो इन्फिनिटी तो नहीं हो सकता, इतना मैं श्योर हूं। तो कोई और पॉइंट हो सकता है, तो कुछ और पॉइंट मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर अज्यूम करना पड़ेगा। अभी मुझे उसके बारे में कोई पता नहीं है कि वो पॉइंट कौन होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए अपनी सहूलियत के लिए हम बोल सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां पर क्या अज्यूम कर लेते हैं कि जो ये रेफरेंस पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल कितना है, 0 है, लेट अस से दिस रेफरेंस पॉइंट इज S इक्वल टू A। कहां पर है ये, S इक्वल टू A पर है। ये रेफरेंस पॉइंट कहां पर है, S इक्वल टू A पर है, और जो पोटेंशियल एट A होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तभी मैं इसको क्या करूंगा, एज ए रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करूंगा। ये अभी इन्फिनिटी पर नहीं है, ये एक ऐसा पॉइंट है S इक्वल टू A जहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो कितना है, 0 है। क्लियर हुई बात।
ओके ठीक, ठीक है, समझ में आई बात ना। तो अभी मेरे पास रेफरेंस पॉइंट कितना है, ए है, और इस ए से कहां लाना है मेरे को, यहां पर लाना है, एस इक्वल टू एस पर लाना है। देखो जब एस इक्वल टू एस तक वो आएगा तो कैसे आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, तो सिर्फ एक टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या कर रहा है, वो एनकाउंटर कर रहा है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा वाला है, ये वाला है। तो जब मैं यहां पर v इक्वल टू लिखूंगा, देन v इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या है मेरे पास, a है, तो a2 क्या आ जाएगा, ये r, और r की जगह अभी कितना है, s है, ठीक है। कहां पर निकालना है, s पर निकालना, तो r2 कितना आ जाएगा, s आ जाएगा, और e की वैल्यू कितनी है, ये है, तो e की वैल्यू पुट कर दो यहां पर, कितना है देखो, सिग्मा r अपॉन दिस इज एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना आ गया, s आ गया, फिर कितना आ जाएगा, s कैप आ जाएगा, कितना आ जाएगा, s कैप, फिर डॉट कितना आ जाएगा, dl। तो dl इन s कैप डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में आ रहा हूं ना, ऐसे आ रहा हूं, तो इस डायरेक्शन में यानी s कैप डायरेक्शन में dl कितना होता है, ds के बराबर होता है, तो ds यानी ds वेक्टर के बराबर होता है, तो यहां पर जो dl हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, ds वेक्टर के बराबर, एंड दिस ds वेक्टर कैन बी रिटन एज s कैप इनटू ds, ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं। तो ये कितना आ जाएगा यहां पर मेरे पास, देखो सिंपली s कैप इनटू कितना आ जाएगा, ds आ जाएगा। क्लियर है बात, ओके। अब देखो तो यहां से v इक्वल टू कितना आ गया, देखो माइनस का ये सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू कितना आ जाएगा, ये s हो जाएगा, एंड दिस इज 1 ओवर s, और इनटू कितना आ जाएगा, ये ds हो जाएगा, एंड v इज इक्वल टू माइनस का सिग्मा r और अपॉन कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, 1 ओवर s का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू s कितना हो जाएगा, log s हो जाएगा, यानी ln s हो जाएगा, और लिमिट कहां से कहां आ जाएगी, ये a टू s आ जाएगी, पहले अपर लिमिट पुट करोगे फिर लोअर लिमिट पुट करोगे, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तो दिस इज माइनस का r अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज ln, तो कितना आ गया, ये s अपॉन a आ गया, आया नहीं आया, या फिर बोल सकते हैं पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट पुट करो, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दें यहाँ पर, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, ln s, फिर माइनस कितना आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ln a आ जाएगा, और इसे log a माइनस log b इक्वल टू क्या होता है, log a अपॉन b होता है। तो यहाँ से मेरे पास v इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का सिग्मा r अपॉन कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस विल बी इक्वल टू ln s अपॉन कितना आ गया, a आ गया, एंड दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर पोटेंशियल, एंड हियर a इज अननोन। a क्या है, अननोन है। अगर क्वेश्चन आया, इस टाइप का क्वेश्चन आया, तो आपसे बोलेगा कि आपका रेफरेंस पॉइंट a है, आपका रेफरेंस पॉइंट b है, कुछ भी बोलेगा आपको, क्योंकि इन्फिनिटी तो नहीं हो सकता, तो उसे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, और इस केस में हमने क्या ले रखा है, फोर्सफुली उसको a बोल रखा है। वो आपसे a b c d x y z या फिर कोई एक नंबर भी दे सकता है, ठीक है, वो उसकी मर्जी है, एग्जाम देने मतलब पेपर बनाने वाले की मर्जी है, और अभी हमने क्या ले लिया, उसको a ले लिया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अब देखो ये तो क्या हो गया, आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड द सिलेंडर कितना होगा, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना होगा। अब बात करते हैं कहां, इनसाइड द, या फिर बोलते हैं उससे पहले कहां पर, s लेस देन, सॉरी कहां पर निकाला हमने, s ग्रेटर देन r पर निकाला, अब कहां निकालते हैं, s इक्वल टू r पर निकाला, यानी ऑन द सरफेस की बात करते हैं। सेकंड कहां हो जाएगा, s इक्वल टू r पर। देखो सेकंड केस हो जाएगा कहां पर, सेकंड हो जाएगा मेरे पास s इक्वल टू r पर। अब s इक्वल टू r पर देखो, फिर अगेन जब मैं यहां से कहां आऊंगा, s इक्वल टू a से s इक्वल टू r, ये पॉइंट कौन सा है, s इक्वल टू r वाला है या नहीं है, दिस पॉइंट इज s इक्वल टू r, यानी यहां से यहां आऊंगा। अगेन जो एनकाउंटर, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को एनकाउंटर कर रहा है हमारा टेस्ट चार्ज, वो यही है, तो आंसर क्या आएगा, यही आएगा, सिर्फ s की जो कितना आ जाएगा, अब r आ जाएगा, यानी इस इक्वेशन में कर दो सिंपल, s की जगह r रख दो, तो उसको दोबारा कैलकुलेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। या फिर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दो कि इसे मैं इस माइनस को अंदर भेज दूं, इसे क्या लिखता हूं, देखो मैं a अपॉन s लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, a अपॉन s लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, माइनस अंदर भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, हर का अंश, अंश का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास v इक्वल टू कितना आ जाएगा, एट s इक्वल टू r पर, तो दिस इज सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड इनटू ln a अपॉन कितना आ गया, r आ गया, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एंड ऑन द सरफेस ऑफ अवर हॉलो सिलेंडर, ओके ना। अब बात कहां करेंगे, इनसाइड। तो थर्ड केस क्या हो जाएगा, थर्ड केस हो जाएगा मेरे पास कहां पर, व्हेन s इज लेस देन r, s लेस देन r पर। देखो तो s लेस देन r के लिए, तो अगेन मैंने यहां पर क्या बना दिया, इस तरीके से एक सिलेंडर बना दूं यूं करके, ऐसे, ठीक है, ओके। तो यहां पर इस तरीके से, इसमें चार्ज है यूं करके, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है इसकी, एंड दिस वन इज जेड एक्सिस, ये क्या है, जेड कैप एक्सिस है, और ये क्या है, इसकी रेडियस r है, ठीक है। और अज्यूम करो
कि यहाँ पर इस पॉइंट P पर जो कि यहाँ से S डिस्टेंस पर है, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोई रेफरेंस पॉइंट से, और ये रेफरेंस पॉइंट एज्यूम कर लो यहाँ पर कितना है, ये A मेरा रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ से इसको कहाँ लाऊंगा, सबसे पहले यहाँ से मैं इसको इस पॉइंट पर लाऊंगा, यानी S इक्वल टू R पर लाऊंगा, फिर यहाँ से कहाँ लाऊंगा, इधर लाऊंगा, ठीक है। और जितना वर्क करना पड़ेगा वही वर्क किसके बराबर होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बराबर होगा ना। अब इस केस में ये कितने टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड को एनकाउंटर कर रहा है, दो, यानी एक तो कहां से कहां तक, S इक्वल टू A से लेकर S इक्वल टू R तक, और दूसरा कहां से कहां तक, S इक्वल टू R से लेकर S इक्वल टू S तक। तो ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, या फिर जो ये जो फॉर्मूला है, वो टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक कहां से कहां, रेफरेंस पॉइंट टू R, और दूसरा कहां से आ जाएगा, R टू S आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास जो पोटेंशियल V इक्वल टू माइनस का ये O रेफरेंस पॉइंट टू R एंड दिस इज E डॉट dl था, तो ये कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, V इज इक्वल टू माइनस कहाँ से, A के मेरा रेफरेंस पॉइंट है, A टू कितना आ जाएगा, R आ जाएगा, एंड दिस इज E डॉट dl, फिर क्या आ जाएगा माइनस, फिर कहाँ से कहाँ, R टू S आ जाएगा, और ये आ जाएगा मेरे पास कितना, E डॉट dl आ जाएगा। और दिस इज केस फॉर व्हेन S इज ग्रेटर देन R, एंड दिस इज केस फॉर व्हेन S इज लेस देन R, ओके। तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास, माइनस का, देखो E की जो कितना पुट करना है यहाँ पर, सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट S, सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट S, और ये कितना आ जाएगा S कैप, और डॉट इसकी जो कितना आ जाएगा S कैप इंटू DS, और लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, ये A टू R हो जाएगी, और फिर माइनस, देखो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, सिंपल जीरो हो जाता है, तो इसे लिखने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये टर्म कितना हो गया मेरा, सिंपल जीरो हो गया। तो यहाँ से मेरे पास V इक्वल टू, देखो ये माइनस का सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्या है, कांस्टेंट है जो कि इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, एंड दिस इज 1 अपॉन S का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1 ओवर S इंटू कितना आ जाएगा, ds आ जाएगा, एंड फ्रॉम A टू कितना हो जाएगा, ये R हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास V इज इक्वल टू माइनस का सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और 1 ओवर S का इंटीग्रेशन ln S होता है, कितना होता है, log S, हाँ log S होता है, और लिमिट क्या आ जाएगा, A टू R आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास V इज इक्वल टू माइनस का सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ गया, ln R अपॉन कितना आ गया, A आ गया। और यहाँ पर मेरे पास फिर इसको अंदर भेज दो, इस माइनस साइन को log के साथ इंक्लूड कर दो, तो कितना हो जाएगा, A अपॉन R हो जाएगा, कितना हो जाएगा, A अपॉन R। तो V इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर, सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अंदर कितना बच गया, ln A अपॉन कितना आ गया, R आ गया। तो ऐसे देखने को मिल रहा है कि इनसाइड आवर सिलेंडर या हॉलो सिलेंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, जो क्या है, कांस्टेंट है, और वो किसके बराबर है, उसी के बराबर है जितना कहां पर है, उसके सरफेस पर है, जितना सरफेस पर है उतना ही कहां होगा, उसके अंदर होगा। क्लियर है बात इतनी, ओके उतना ही अंदर होगा। तो यहां पर कोई वेरिएबल तो है नहीं, कांस्टेंट है अंदर, तो उसके एक्सेस पर भी कितना होगा, इतना ही होगा, यानी जब S इक्वल टू कितना होगा हमारा, जीरो होगा, तो एट, तो फोर्थ केस क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास, जो फोर्थ केस हो जाएगा वो कहां पर हो जाएगा, एट S इक्वल टू जीरो। तो S इक्वल टू जीरो पर भी जो मेरे पास V निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, वो यही निकल के आएगा, सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज ln, दिस इज A अपॉन कितना आ गया, ये R आ गया, इतना ही आएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, वेरी गुड, ओके। तो ये तो क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, या बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर बोल सकते हैं, या फिर कुछ भी बोल दो उसको, यानी हॉलो सिलेंडर के कारण किस तरीके से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। नाउ इसी में एक थोड़ा मॉडिफिकेशन हो सकता है जिसको आप होमवर्क में करोगे। वो मॉडिफिकेशन क्या है, देखो कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन है कि क्वेश्चन नंबर, ऐसा क्वेश्चन बोलो इसमें कि क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये मेरा क्या है, अगेन एक इनफाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर है जो कैसा है, हॉलो है, ओके इस तरीके से इनफाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर है जो कैसा है, हॉलो सिलेंडर है, और इसमें अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी क्या दिया था हमको, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी थी, लेकिन अभी क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है, जो पूरी सरफेस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये क्या है, इसकी एक्सेस है, और जो एक्सेस है वो किसके अलोंग है, जेड एक्सेस के अलोंग है, और हमें क्या करना है, वी फाइंड करना है। तो वी क्या करना है, फाइंड करना है, कहाँ पर फाइंड करना है, पहला फाइंड करना है एस ग्रेटर देन आर पर, दूसरा फाइंड करना है हमको कहाँ पर, एस इक्वल टू आर पर, और तीसरा हमें फाइंड करना है कहाँ पर, एस लेस देन आर पर, और चौथा हमें फाइंड करना है कहाँ पर, एस इक्वल टू जीरो पर, ठीक है। तो कितना आएगा वो हमें आंसर क्या चाहिए, वो आंसर हमें चाहिए, और किसके टर्म में चाहिए, क्यू के टर्म में चाहिए। ये आंसर किसके टर्म में निकाल रखे हमने, सिग्मा के टर्म में निकाल रखे, यहाँ बोल सकते हैं चार्ज डेंसिटी के टर्म में निकाल रखे, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में निकाल रखे हैं। अब जो हमें आंसर चाहिए वो किसके टर्म में चाहिए, क्यू के टर्म में चाहिए, ठीक है। ओके पानी पी लेता हूँ थोड़ा, हाँ शब्द ही निकल रहे मुझसे, देखा आपके साथ होता है ऐसा कभी, जब आप कहीं पर तेज तेज बोलना स्टार्ट करते हो तो आपके शब्द
आपके मुंह के अंदर ही रह जाते हैं, यानी आप शब्द खा जाते हो। बस नहीं होता था ना, ऐसे टीचर बोलते थे तू शब्द खा गया, औ खा गया तू, कौ खा गया तू, ठीक है। ओके, वही मेरे पास समस्या अब भी है, लेकिन अभी कोई टीचर तो है नहीं मेरे को समझाने वाला, सॉरी, कि ओ मत खा, कौ मत खा। ओके सॉरी यार। आगे बढ़े, अब बात कर लेते हैं किसकी, सॉलिड सिलेंडर की। किसकी बात कर लेते हैं, सॉलिड सिलेंडर की बात कर लें। देखो इसे मैं डालता हूं, ओके। इसी में जो नेक्स्ट हेडिंग डालो क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, सॉरी क्या बोल रहा हूं यार, सॉलिड सिलेंडर, स्फीयर बोल दे रहा है हर बार में, गलत हो रहा है कुछ ना कुछ। सॉलिड सिलेंडर लिखो, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर, और कैसा, इनफाइनाइटली सॉलिड सिलेंडर, इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, ओके। नाउ अगेन ऐसे हमें अज्यूम करना पड़े, जैसे हमने हॉलो सिलेंडर के बारे में डिस्कस किया था उस तरीके से सॉलिड सिलेंडर के बारे में डिस्कस कर लो, ओके। तो अज्यूम करो कि मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक सॉलिड सिलेंडर है यूं करके, और जिसकी रेडियस कितनी है, r है, और जो क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ओके। इनफाइनाइटली लॉन्ग करने का मतलब ये चीज ऐसे, फिर ऐसे, और जो किसके अलॉन्ग है, जेड एक्सेस के अलॉन्ग इस तरीके से खड़ा है, यानी इसके एक्सेस कहाँ से पास हो रही है, जेड एक्सेस से इस तरीके से पास हो रही है, जिसकी रेडियस मैंने बोला कितनी है, r है। नाउ सॉलिड सिलेंडर कहने का मतलब क्या हुआ, इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज होगा, तो इस तरीके से इसमें क्या है, कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ चार्ज डेंसिटी होगी, एंड लेट अस से इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो है। और ऐसा अज्यूम करके चलो, एक सिंपलेस्ट केस लेके चलते हैं कि रो इक्वल टू कितना है, कांस्टेंट है, रो इक्वल टू कितना है, कांस्टेंट है। इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो है, एंड जो रो क्या है मेरे पास यहाँ पर, चार्ज डेंसिटी है, तो दिस इज चार्ज डेंसिटी एंड विच इज कांस्टेंट, जो कैसी है, कांस्टेंट है, ऐसा हमने बोला है, ओके। वेरिएबल भी हो सकती है, लेकिन हम ऐसा केस लेके चले हैं जहां पर हमारी चार्ज डेंसिटी कितनी है, कांस्टेंट है। तो हमें क्या करना है अब, फाइंड करना है हमको, क्या फाइंड करना है, वी फाइंड करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या करना है, फाइंड करना है। और कहाँ करना है, पहले तो कहाँ फाइंड करना है कि व्हेन एस इज ग्रेटर देन कैपिटल आर पर, और दूसरा फाइंड करना है कि एस इज इक्वल टू आर पर, और तीसरा हमें फाइंड करना है कहाँ पर, एस लेस देन आर पर, और चौथा हमें फाइंड करना है कहाँ पर, एस इक्वल टू 0 पर, ओके। ये क्या है, पॉइंट है जहां पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू दिस सॉलिड सिलेंडर, ओके। नाउ सबसे पहले क्या देखना होता है कि गॉस लॉ एप्लीकेबल है या नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। एप्लीकेबल तो होता है, उससे पहले क्या देखना पड़ेगा, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं कि गॉस लॉ यूजफुल है या नहीं है। तो आंसर है हाँ, गॉस लॉ यूजफुल है, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है, यानी इस टाइप के चार्ज अरेंजमेंट के कारण हमने गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया हुआ है, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा मतलब फॉर्मुला लगेगा, ये वाला फॉर्मुला लग जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए। तो अगर ये फॉर्मुला लग जाएगा तो हमें क्या चाहिए, अब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हैशटैग बना के लिखो, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर देंगे। सबसे पहले कहाँ फाइंड करते हैं, आउटसाइड फाइंड कर लो। तो सबसे पहले कहाँ फाइंड करते हैं, आउटसाइड, यानी एस इज ग्रेटर देन कैपिटल आर फाइंड करो। जब एस इज ग्रेटर देन कैपिटल आर की बात कर रहे हैं तो दिस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, यानी यहाँ पर बात कर रहे हैं हम। तो ये क्या है मेरे पास, यहाँ पर पी पॉइंट है। अगर ये पी पॉइंट है, यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, एस डिस्टेंस पर है, जो एक्सेस है उससे। तो यहाँ पर क्या खींचना पड़ेगा मेरे को, एक गॉसियन सरफेस खींचना पड़ेगा। तो खींच दो गॉसियन सरफेस, कौन सी दिक्कत आ रही है इसमें, इस तरीके से यहाँ से, फिर यहाँ से यूं, ओके, फिर ऐसे सिलेंडर गॉसियन सरफेस खींच दिया। और अज्यूम करो इस गॉसियन सरफेस की हाइट कितनी है, एल है, यानी दिस थिंग इज एल। ये कितना है, एल है। तो क्या लगा दो यहाँ पर, हमारा जो इंटीग्रल फॉर्म होता है गॉस लॉ का, वो लगा दो। तो दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, दिस इज ई डॉट एन कैप इंटू डी एस, दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एस डिस्टेंस पर, यानी इसकी रेडियस कितनी है गॉसियन सरफेस की, एस है। देखो ई और एन कैप दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो बहुत बार कर चुके हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा हमारा, और अंदर कितना बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस बच जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा मेरे पास, तो दिस विल बी इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू कितना आ जाएगा, डी टाउ आ जाएगा।
और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, तो दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई, और ये कितना है ds, यानी जो मेरे पास गॉसियन सरफेस है उसका क्या सरफेस एरिया, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई RL, यानी 2 पाई SL हो जाएगा ये, एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, जो रो है वो तो कांस्टेंट है, अंदर कितना बच जाएगा मेरे पास डी टाउ बच जाएगा। देखो एक तो क्या कर सकते हो आप यहाँ पर इस डी टाउ को सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख दो, या फिर एक सिंपल सीधे क्या लिख दो यहाँ पर, जो इसका वॉल्यूम होता है सिलेंडर का फॉर ए एल हाइट वो लिख दो यहाँ पर, कितना आ जाएगा बताओ, तो दिस विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, पाई आर स्क्वायर एल। देखो इसको ऐसे ही कर लो, देखो डी टाउ इक्वल टू क्या होता है इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो दिस इज इक्वल टू एस डी एस डी फाई इंटू डी जेड, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, वो सीधे भी लिख सकते हैं। ओके, तो एस की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, जो एस यानी एस कहाँ तक, यानी चार्ज से कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 टू आर है, तो एस कहाँ से कहाँ होगा 0 टू आर, फिर उसके बाद इधर देखो फाई कहाँ से कहाँ है 0 से 2 पाई, जेड कहाँ से कहाँ है 0 टू एल। ओके, ऐसा कुछ है, तो यहाँ तो ऐसे रहा ये, तो ये कितना आ गया मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू 2 पाई एस एल, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू रो। ठीक है, हमारा एम ये नहीं है, ये हमने पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ये सिर्फ क्या हो रहा है रिवीजन टाइप का हो रहा है एक हमारा, ठीक है, जबरदस्ती का काम हो रहा है, क्योंकि हमें याद नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है हमारे साथ, हमारे क्या हमें ये डायरेक्ट इसका आंसर याद नहीं है, लेकिन कल उसको हम पहले चुके हैं एक बार। ओके, अब देखो यहाँ पर डी फाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, और मतलब लिमिट रखने के बाद, और डी जेड कितना हो जाएगा जेड हो जाएगा, फिर लिमिट पुट करोगे तो कितना आ जाएगा एल आ जाएगा, फिर इसका एस स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया देखो पाई आर स्क्वायर एल आ गया, ठीक है, वही वहां से भी निकल रहा था। ओके, अब देखो कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं, हाँ जी हो रहे हैं, देखो इस पाई से ये पाई उड़ गया, इस एल से ये एल उड़ गया, तो यहां से मेरे पास ई इक्वल टू कितना आ गया, ई इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना रो इंटू आर स्क्वायर, रो इंटू आर स्क्वायर डिवाइड में दिस इज 2 एप्सिलॉन नॉट एस, कितना आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट एस, सही लिख रहा हूं, हाँ 2 एप्सिलॉन नॉट एस, और किस डायरेक्शन में हो जाएगा एस कैप डायरेक्शन में, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, जो आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया वो कितना निकल के आया, इतना निकल गया। उस तरीके से कहां निकाल दो इनसाइड द स्फीयर निकाल दो, तो सेकंड केस क्या हो जाएगा फॉर एस लेस देन आर, यानी एस लेस देन आर के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा। देखो मैं डायरेक्ट लिखूं, मतलब बिना ये गॉसियन सरफेस सोचे ऐसा मतलब बनाए कर दूं एक बार, ठीक है, देखो कैसे वो करूंगा मैं, मतलब दिमाग में मेरा गॉसियन सरफेस बन जाएगा पहले। ओके, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो ये तो बाहर ही आएगा एक ये चीज, और इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा ये ds हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, रो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा डी टाउ आ जाएगा, ठीक है, और ये क्या आएगा मेरे पास ई आ जाएगा ds यानी 2 पाई SL हो जाएगा, ठीक है, दिस इज गॉसियन सरफेस का क्या होता है ये गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया होता है, एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट रो ओवर एप्सिलॉन नॉट और डी टाउ, यानी कितने वॉल्यूम में गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर एल होता है ना, तो पाई एस स्क्वायर एल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा पाई एस स्क्वायर एल, ठीक है, क्यों उस टाइम पर जो रेडियस होगी वो कहां तक होगी जहां तक हमारा गॉसियन सरफेस होगा, और गॉसियन सरफेस कहां तक होगा हमारा एस तक होगा, यानी कहने का मतलब अगर मेरा यहां पर हो जो पॉइंट पी हो यहां पर हो, ये है ये गॉसियन सरफेस ये है ना मेरा अभी, ठीक है, ये मेरा गॉसियन सरफेस है और ये एस है, तो इसकी रेडियस कितनी है इतनी है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो पिछले लेक्चर देखे उनको देख लो। ओके, ना कुछ टाइम यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, देखो पाई से ये पाई उड़ गया, इस एस से ये एक एस उड़ गया, एल से ये एल उड़ गया, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना रो एस अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी एस कैप हो जाएगी, तो ये क्या निकल गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के इनसाइड जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा, ठीक है। सही किया। अब बात करते हैं किसकी पोटेंशियल की, नाउ पोटेंशियल। देखो नाउ पोटेंशियल, नाउ पोटेंशियल, पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा पोटेंशियल के लिए, v इज इक्वल टू माइनस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट O टू R E डॉट कितना आ जाएगा DL आ जाएगा, कितना आ जाएगा E डॉट DL। देखो पहला केस कहां पर हो जाएगा, फर्स्ट केस, जो केस फर्स्ट होगा वो कहां पर होगा, मैंने R इज ग्रेटर देन S, सॉरी मैंने S इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी आउटसाइड द सिलेंडर। आउटसाइड सिलेंडर करने का मतलब अगर ये मेरा सिलेंडर है इस तरीके से जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ओके ऐसे बनाओ कुछ,
और इसके सरफेस पे इस तरीके से क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड दिस इज ओवर जेड एक्सेस, ये क्या है हमारी जेड कैप एक्सेस है, और ये क्या है रेडियस आर है इसकी। मुझे कहाँ करना है, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, जो कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, एस डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। अब ये क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है, तो रेफरेंस पॉइंट मुझे कहीं पर एक आर्बिट्री लेना पड़ेगा, लेट अस से दिस इज रेफरेंस पॉइंट ए। तो इस ए से मैं क्या करूंगा, इस क्यू नॉट को कहाँ लाऊंगा, इस ए से पी पर लाऊंगा, और जितना वर्क डन किया जाएगा वही किसके बराबर होगा, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा ना। उसके लिए क्या सिंपल ये फॉर्मूला है मेरे पास, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो तो दिस इज माइनस का रेफरेंस पॉइंट यानी A2 क्या आ जाएगा मेरे पास, S आ जाएगा, A2 S आ जाएगा। अब देखो जब यहां से यहां आ रहा है, सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड को एनकाउंटर कर रहा है, और वो कौन सा वाला है, ये वाला है, यानी S ग्रेटर देन R वाला, यानी ये वाला। तो यहां पर कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो कितना दे देंगे हम, दिस इज पहले लिख लो, तो कितना आ जाएगा ये E डॉट इंटू DL आ जाएगा। तो यहां से पोटेंशियल V इज इक्वल टू माइनस A2 कितना आ गया, ये S आ गया। अब E की वैल्यू कितनी है, ये है मेरे पास, दिस इज रो R स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू S आ गया, एंड दिस इज S कैप इंटू कितना आ जाएगा, S कैप इंटू DS, बिकॉज DL इक्वल टू कितना होगा, S DS हो जाएगा, बिकॉज हम S डायरेक्शन में आ रहे हैं इधर को। ओके, तो कुछ तुम बाहर कॉमन आ रहे हैं तो कॉमन ले लो, सॉरी हाँ कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे, कॉमन नहीं आएंगे, कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, ये रो R स्क्वायर और अपॉन कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज A2 कितना हो गया, ये S हो गया, एंड दिस इज 1 ओवर S इंटू कितना हो जाएगा, DS हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का रो इंटू कितना आ गया R स्क्वायर, और अपॉन कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। 1 ओवर S का इंटीग्रेशन कितना होता है मेरे पास, ln S होता है, एंड दिस इज लिमिट फ्रॉम A2 कितना आ जाएगा, ये S आ जाएगा भैया। तो यहाँ से मेरे पास v इक्वल टू आ गया मेरे पास माइनस का रो इंटू R स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, यानी कितना आ जाएगा ln S माइनस का कितना हो जाएगा, ln A हो जाएगा, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। तो यहाँ से v इज इक्वल टू माइनस का रो R स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू ln S अपॉन कितना आ गया, A आ गया। माइनस को इस लॉग के साथ अंदर भेज दो, तो यहाँ से v इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो R स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट ln A अपॉन कितना आ गया, S आ गया। तो दिस इज माई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आउटसाइड द सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर के आउटसाइड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, इतना होगा, जहां पर A क्या है, अननोन है, जिसकी वैल्यू हमें या तो दी हो सकती है, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको A हम बोल देंगे, वहां पर मतलब मेंशन कर देंगे कि A इज अवर रेफरेंस पॉइंट। हम इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट नहीं ले सकते हैं, उसका रीजन क्या है कि हमारा जो वायर है, सॉरी जो सिलेंडर है वो खुद क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। एक चीज मैंने गलत बना दी, तो चार्ज विल बी इनसाइड, यहाँ भी गलत कर दिया क्या, चार्ज कहाँ होगा, इनसाइड होगा, ठीक है, इस तरीके से, ओके, सरफेस पे नहीं होगा। ओके, अब देखो अब सेकंड केस कहाँ पर हो जाएगा, ऑन द सरफेस। सेकंड केस कहाँ पर हो जाएगा, व्हेन S इज इक्वल टू R। तो S इक्वल टू R के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पर S के जो क्या पुट कर दो, R पुट कर दो, तो V इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर, रो R स्क्वायर और अपॉन दिस इज ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ गया, ln A अपॉन कितना आ गया, R आ गया। तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ आवर सॉलिड सिलेंडर। ओके, नाउ अब बात करते हैं कहाँ, इनसाइड यानी उसके अंदर, इनसाइड सॉलिड सिलेंडर की इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा। सॉरी यार, ओके, ये मुझे चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए मुझे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा एक बार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना है मेरे पास, देखो रो R स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू S कैप, तो दिस इज फॉर S ग्रेटर देन R। और दूसरा जो मेरे पास E दिया हुआ है वो कितना दिया है, रो S अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट और S कैप, ये किसके लिए है, S लेस देन R के लिए है। ओके, इसे मिटा दो आप, सॉरी सॉरी, अब देखो सॉरी, ये क्या है मेरे पास, इस तरीके से एक सॉलिड सिलेंडर है, इनसाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा चौड़ा बना देते हैं। इसके अंदर इस तरीके से क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, थोड़ा दूर दूर बनाते हैं ताकि जो इसमें जो मैं लिखूंगा वो आपको दिखाई दे थोड़ा बहुत। ओके, और ये क्या है, इसके एक्सेस है विच इज अलोंग जेड एक्सेस, माना ये पॉइंट है, दिस इज पॉइंट P, ये पॉइंट क्या है मेरा, P पॉइंट है। इस P पॉइंट मुझे क्या करना है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि किसी एक टेस्ट चार्ज को
रेफरेंस पॉइंट ए से इस पॉइंट पी पर लाना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले मैं इस क्यू नॉट को यहाँ से कहाँ लाऊंगा, यहाँ पर लाऊंगा, फिर यहाँ से इधर लाऊंगा, ठीक है। तो प्रोसेस क्या रहेगी, पहले ए से कहाँ लाऊंगा, एस इक्वल टू आर तक लाऊंगा, फिर एस इक्वल टू आर से एस इक्वल टू एस तक लाऊंगा, यानी इसके एक्सेस से इस पॉइंट पी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है हमारी, एस है। ओके, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, ये इंटरेक्ट कर रहा है, एक कहाँ से कहाँ तक, ए से आर तक, फिर आर से एस तक, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये जो मेरे पास फॉर्मूला है, ये वाला, ये फॉर्मूला कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन से देखो, तो उसके लिए मिटा दूं मैं सब। और देखो सिंपल क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला मैंने यहां पे लिखा था कौन सा वाला, कि v इज इक्वल टू माइनस का फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट o, दिस इज रेफरेंस पॉइंट o टू r, o टू r, दिस इज e डॉट dl। ये जो है एक तो कहां से कहां होगा, एक से लेकर r तक, फिर दूसरा r से लेकर s तक। तो क्या हो जाएगा देखो, तो दिस इज v इक्वल टू माइनस का कहां से कहां हो जाएगा, ये a से लेकर कहां हो जाएगा, s हो जाएगा, सॉरी कितना है, r है, यानी उसको सरफेस तक। और दिस इज e डॉट dl, फिर माइनस कहां से कहां, r से लेकर s तक, दिस इज e डॉट इंटू dl। ये जो मेरे पास इंटीग्रेशन है किसके लिए होगा, s ग्रेटर देन r के लिए होगा, और ये किसके लिए होगा, s लेस देन r के लिए होगा। तो यहाँ पे v इक्वल टू कितना आ गया, माइनस दिस इज a टू r, और e की वैल्यू वो रखी है मेरे पास कितनी है देखो, रो r स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट s इंटू एस कैप इंटू कितना आ गया, ds आ गया, एस कैप इंटू ds इसकी वैल्यू हो जाएगी, बिकॉज वी आर मूविंग इन एस कैप डायरेक्शन। एंड दिस इज माइनस, फिर कहां से कहां हो जाएगा, ये r2 s हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r2s, और e की वैल्यू कितनी है, अगेन देखो इनसाइड e कितना है मेरे पास, रो s अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना है, रो s अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू एस कैप डॉट एस कैप इंटू कितना आ गया, ds आ गया, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास v इक्वल टू, तो माइनस का रो r स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट 1/s है, और 1/s का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln s, कितना आ जाएगा ln s, और लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, ये a टू s हो जाएगी, एंड माइनस देखो रो अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और s का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू s कितना हो जाएगा, s स्क्वायर बाई टू, और लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगा, ये r2s आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो v इक्वल टू, और मैं इसको अंदर भेज दो तो लिमिट चेंज हो जाएगी, तो रो s स्क्वायर अपॉन दिस इज ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा, ये ln, ये कितना r है यार, कितना आ जाएगा, ln a अपॉन r हो जाएगा, फिर ये माइनस का दिस इज रो अपॉन 2 टू 4 हो जाएगा, ये 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ जाएगा देखो मेरे पास, दिस इज s स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, r स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज अवर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड दिस सॉलिड स्फीयर। ना अब अगर मैं कहां पर बात करूं, फोर्थ केस कि ऑन द एक्सेस, यानी एक्सेस का मतलब एट s इक्वल टू 0 पर, तो ऑन द एक्सेस कितना हो जाएगा बताओ, फोर्थ केस हो जाएगा मेरे पास कहां पर, एट s इक्वल टू 0, s इक्वल टू 0 पर ये 0 हो जाएगा, तो यहां पर ये बचेगा, तो v इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, तो ओहो हो ये आ रहा है यार, क्या लिख रहा हूं मैं, कभी कभी मैं कुछ भी लिख देता हूं। तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, रो r स्क्वायर, और अपॉन कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एंड ln दिस इज a अपॉन r, एंड माइनस, और माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस आएगा तो माइनस प्लस, एंड दिस इज रो r स्क्वायर, और अपॉन कितना आ गया, ये 4 एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द एक्सेस ऑफ आवर सॉलिड सिलेंडर। किधर है बात, तो ये क्या हो गया, मेरे यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। आप बोल सकते हैं हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर ए इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सॉलिड सिलेंडर। नाउ यहीं पर देखो क्वेश्चन कैसे ही बन सकता है, ये तो हमने दो केस लिए, यहां पर अलग अलग दे सकता है वो, ओके। देखो डेंसिटी चेंज कर सकता है सॉलिड में ही, सॉलिड स्फीयर है मेरे पास। देखो अगले क्वेश्चन नंबर लिखो, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सबसे पहली चीज तो क्या है, सॉलिड लॉन्ग सिलेंडर है, सॉलिड लॉन्ग सिलेंडर है, ठीक है, इतनी बात पता है हमको, ओके। नाउ सबसे पहले केस में रो इक्वल टू क्या दे रखा है हमको, के एस दे रखा है, रो इक्वल टू कितना दे रखा है, के एस, और हमें क्या करना है, फाइंड वी क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। किन पॉइंट पर फाइंड करना है, जो पॉइंट हमने ऊपर लिखे हैं उन्हीं पॉइंट पर करना है, ठीक है, जो 4 पॉइंट हमने लिखे थे। और सेकंड केस में क्या हो सकता है कि रो इक्वल टू कितना दे रखा है हमको, रो इक्वल टू दे रखा है के अपॉन एस, अगेन फाइंड
V, हमें क्या करना है, V फाइंड करना है ना। कहाँ फाइंड करना है, इन दोनों के लिए जो पहला केस हो जाएगा वो कहाँ पर हो जाएगा कि व्हेन S इज ग्रेटर देन R हो जाएगा, और दूसरा केस क्या हो जाएगा व्हेन S इक्वल टू R हो जाएगा, तीसरा केस क्या हो जाएगा व्हेन S इज लेस देन R हो जाएगा, और चौथा केस क्या हो जाएगा व्हेन S इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी ऑन द एक्सेस की बात कर रहे होंगे हम। ओके, नाउ यहीं पर एक और क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा, देखो एक सॉलिड स्फीयर है, यूं करके, सॉरी यार क्या कर रहा हूँ मैं शायद इस लेक्चर में बहुत बार मैं स्फीयर बोल चुका हूँ ना, मेरे को होश ही नहीं रही है, सॉरी यार। अगर मैंने कहीं पर स्फीयर बोल दिया ना सिलेंडर को, तो वो कैसे हो रहा है पता है, अभी तक हमने स्फीयर वाले क्वेश्चन कर रखे हैं, तो वो एक तरीके से आदत बनी है मेरी जीभ को कि वो बार बार स्फीयर ही आ रहा है। ओके, तो उसके लिए मैं सॉरी, माफी चाहता हूँ, ठीक है, मैं सुधार करूंगा। सुधार क्या करूंगा, आप खत्म ही हो रहा है, प्लेन आ जाएगा इसके बाद। ओके, देखो लाइक दिस, तो ये क्या है मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है यूं करके, और जो क्या है इनफाइनेटली लॉन्ग है, और इसमें कुछ चार्ज है इस तरीके से, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है रो इक्वल टू किसके बराबर है, के एस के बराबर है। ओके, और इसके बाहर से एक और सिलेंडर है जो कैसा है, हॉलो है, ठीक है, इसके बाहर से एक और सिलेंडर है जो कैसा है, हॉलो है, ये करके और ऐसे। और एक चीज और, इन दोनों कैसे हैं, कोएक्सियल है, दोनों कैसे हैं, कोएक्सियल है, और किसके अलोंग है, जेड एक्सिस के अलोंग है। और जो अंदर वाला स्फीयर है, फिर स्फीयर यार, जो अंदर वाला सिलेंडर है उसकी रेडियस बोलो कितनी है, R1 है, और जो बाहर वाला जो सिलेंडर है उसकी रेडियस कितनी बोल दी हमने, दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइटली लॉन्ग। स्फीयर 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 स्फीयर, क्या हो रहा है मेरे दिमाग को, ठीक है। तो दिस इज R2, एंड जो बाहर वाला मेरे पास क्या सिलेंडर है उस पर माइनस चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है, या फिर माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, क्या है, माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। क्लियर है बात। बाहर वाला क्या है, हॉलो सिलेंडर है, और अंदर वाला क्या है, सॉलिड सिलेंडर है। हमें क्या करना है, फाइंड V, क्या करना है, फाइंड V, फाइंड V। कहाँ फाइंड करना है, पहले तो फाइंड करना है कहाँ पर कि व्हेन S इज ग्रेटर देन R2, दूसरा हमें फाइंड करना है कहाँ पर, व्हेन S इज ग्रेटर देन R1 एंड लेस देन R2, और तीसरा हमें फाइंड करना है कहाँ पर, व्हेन S इज इक्वल टू R1, और चौथा हमें फाइंड करना है कहाँ पर, चौथा हमें फाइंड करना है व्हेन S इज लेस देन R1, ठीक है। ये पॉइंट है, इन पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये दो क्वेश्चन क्या रहेंगे आपके लिए, होमवर्क रहेंगे। अगर कहीं पर भी इन दो क्वेश्चन में कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो हो जाना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन हमने स्फीयर के लिए कर रखे हैं, तभी मैं छोड़ दे रहा हूं उनको, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी और इस टाइप के क्वेश्चन भी जब स्फीयर में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड किया था, वहां पर हमने कर रखा है। तो उसके एनालॉजी थोड़ा बहुत वहां पर दिमाग लगा कर सकते हो। सिंपल सिर्फ चेंज कितना होगा, वहां पर रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पर था, यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पर ना होकर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा, उसको आप ए अज्यूम कर लेना। क्लियर बात। ऐसा ये वाला क्वेश्चन हमने कर रखा है। वहां पर क्या था, अंदर एक सॉलिड स्फीयर था, उसके बाहर से एक हॉलो स्फीयर था, ठीक है। यहाँ पर केस थोड़ा उल्टा है, मतलब केस चेंज हो गया। अंदर क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है, उसके बाहर से एक हॉलो सिलेंडर है, और आपको इन पॉइंट पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ओके, नाउ अब इसमें बचता है एक वायर कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वायर। फिर उसके बाद क्या बचता है, प्लेन। किसी एक प्लेन शीट के कारण किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा, वो क्या रहेंगे, हमारे आगे आने वाले टॉपिक रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और एक इंपॉर्टेंट चीज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।